उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के बीच 2022 में हुआ लिखित समझौता लागू न होने पर विद्युत कर्मियों का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल के साथ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को सचेत किया है। वहीं योगी सरकार की तरफ से कुछ कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। साथ ही ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को 4 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और अपने उपकेंद्रों पर उपस्थित रहकर अपनी ड्यूटी सुनिश्चित करें। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुरादाबाद में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि विद्युत कर्मियों की हड़ताल के चलते मुरादाबाद में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है। वहीं जिलाधिकारी के मुताबिक विद्युत कर्मियों की हड़ताल पिछले 2 दिनों से चल रही है। उन्होंने कहा कि शहर क्षेत्र में 32 और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 विद्युत उपकेंद्र हैं। सभी उपकेंद्रों पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर विद्युत व्यवस्था को बाधित करने के लिए किसी ने कोई भी अनुचित प्रयास किया तो वह उसके खिलाफ निश्चित रूप से एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर विद्युत कर्मी एस्मा का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं हड़ताल पर जमे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी सुशील कुमार का कहना है कि दिसंबर में जो उनका आंदोलन हुआ था, हाईकोर्ट ने उस पर भी संज्ञान लिया था। वहीं अब जो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके लिए उन्होंने पहले ही सरकार और ऊर्जा विभाग को सूचित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर उनके साथ हुआ समझौता लागू नहीं किया गया तो हड़ताल और आंदोलन होंगे। इस दौरान बिजली की किल्लत या जनता को कोई दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने कहा कि पहले लिखित में समझौता हुआ था और उन्हें आश्वासन भी मिला था, लेकिन उस समझौते पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। यह उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए संदेश है कि यह सरकार जो भी वादा कर देती है उसे पूरा करने में असमर्थ है। वहीं विद्युत कर्मियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं अगर हड़ताली विद्युत कर्मी काम पर वापस नहीं लौटे तो सभी संविदा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पहले जो हमारा दिसंबर में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी संज्ञान लिया था और उसके संज्ञान के तहत हमारा, आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक से जो है यहाँ आकर बैठ गए। साथियों, ये हमारा पहले से पूर्व से प्रबंधन, सरकार, अपने मुख्यमंत्री, अपने जितने भी ऊर्जा मंत्री, सबको दिया गया है कि हमारे ये कार्यक्रम होंगे और इस दौरान यदि बिजली की कोई अव्यवस्था होती है, जनता को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। यदि हमारा और सरकार के बीच, यदि हमारा और प्रबंधन के बीच कोई एक समझौता लिखित में होता है तो लिखित में समझौता होने का मतलब है कि उसका पालन होना, और यदि उसका पालन नहीं होना होता तो वो लिखित में समझौता उस समय नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ लिखित में समझौता हुआ है और आश्वासन मिला है कि 15 दिन के अंदर इसमें जितनी भी मांगे हैं वो पूर्ण कर दी जाएंगी या उस पर कोई ना कोई सकारात्मक एक्शन लिया जाएगा। परंतु आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये हमारे साथ अन्याय ही नहीं, ये वादा खिलाफी है। और ये हमारे साथ ही नहीं, ये आने वाले जितने भी लोगों के लिए है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, ये सब के लिए एक संदेश है कि ये सरकार जो भी वादा कर लेती है ये उसको पूरा करने में असमर्थ है और ये झूठा वादा करती है। तो कोर्ट का आदेश आया है तो क्या डिसीजन रहा है? कोर्ट का जो आदेश आया है वो कोई ऐसा आदेश नहीं है। देखो, कोर्ट का सिंपल आदेश है कि यदि कहीं कोई बिजली की दिक्कत हुई है तो उसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, संघर्ष समिति के जो मेंबर्स हैं, उनको एक नोटिस आया है कि आप ये जो कार्यक्रम चलाया है किस तरह से, इसमें क्या आपकी रणनीति है, बिजली में बाधा उत्पन्न हुई उसके लिए आपको क्या कहना है। उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट जो उन्होंने जारी किए हैं, उसमें जो हमारे वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे। तो क्या धरना प्रदर्शन कब तक? हमारा धरना प्रदर्शन एज इट इज चलता रहेगा। हमारे जब तक कि केंद्रीय जो हमारे पदाधिकारी गण हैं वो हमें जो भी निर्देश देंगे उसी के अनुसार ये कार्यक्रम चलता रहेगा और तभी ये समाप्त होगा जब उनके निर्देश होंगे। देखिए, विद्युत कर्मियों की हड़ताल विगत 2 दिनों से चल रही है और अभी तक हमारे यहाँ अर्बन एरिया में 32 सब स्टेशन है और रूरल एरिया में 50 सब स्टेशन है। सभी सब स्टेशंस पे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। कल कुछ जगहों पे फॉल्ट आई थी, वो सारी फॉल्ट अटेंड कर ली गई है और इस समय कोई भी फॉल्ट पुरानी पेंडिंग नहीं है। नेचुरल है कि इस प्रक्रिया में कई बार फॉल्ट आती रहती है, उसको हम ठीक कर रहे हैं और विभिन्न विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को लगा करके और जो आउटसोर्सिंग के हमारे कर्मचारी हैं उनको लगा करके हम लोग विद्युत आपूर्ति का अनवरत सप्लाई करने के लिए तत्पर हैं और
सप्लाई हो रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस संबंध में मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर विद्युत व्यवस्था को बाधित करने के लिए किसी ने कोई अनुचित प्रयास किया तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एस्मा लगा हुआ है और अगर एस्मा का उल्लंघन करते हैं कर्मचारी तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। प्रशासन के स्पष्ट इस माने में विश्वास है कि किसी को भी तोड़फोड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और मेरी गुजारिश भी है सभी साथियों से कि इस तरह का कोई अप्रिय कार्य करने के बारे में न सोचें। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, उसमें किसी तरह की बाधा न पहुंचाई जाए। अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज करके उसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाए।